खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 12 साल की उम्र में राजकुमार को ज़ेन मास्टर के पास मार्शल आर्ट्स और तीरंदाजी सीखने भेजा गया। राजकुमार दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगा और साधारण बच्चों की तरह सीखने लगा। लेकिन उसकी एक बात अलग थी, राजकुमार बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगा। 6 महीनों में ही वो सारी कलाएं सीख गया जो 3 साल से रह रहे शिष्य भी ना सीख सके। अब राजकुमार सब बच्चों में अलग चमकने लगा। ये देखकर बाकी शिष्यों को राजकुमार से जलन होती। शिष्य कहते कि ज़ेन मास्टर राजकुमार पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, जरूर उसे कोई खास अभ्यास सिखा रहे हैं और हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। ये तो नकली ज़ेन मास्टर हैं, इन्हें राजा से जरूर कोई काम है, इसलिए लालच में ये राजकुमार को ज्यादा सिखा रहे हैं। ज़ेन मास्टर को आश्रम में होती हुई इन बातों का भान था, लेकिन वे शांत रहे। उन्हें पता था कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और हुआ भी यही। एक दिन तीरंदाजी की क्लास चल रही थी। सारे शिष्य बहुत ध्यान और एकाग्रता से सीख रहे थे। तभी एक शिष्य हांफता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो, राजकुमार का सामान चोरी हो रहा है। कुछ लोग कीमती बक्सा लेकर भाग रहे हैं। लड़के की बात सुनकर सारे शिष्य चौंक गए, लेकिन राजकुमार शांत भाव से तीरंदाजी का अभ्यास करता रहा। जब क्लास खत्म हुई तब राजकुमार मास्टर से अनुमति लेकर अपने कमरे में गया। उसने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है। बहुत खोज पड़ताल के बाद भी किसी को कीमती बक्सा नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन जब ज़ेन मास्टर कुछ सिखा रहे थे, तब खबर आई कि बहुत सारे शिष्यों का सामान चोरी हो गया है। खबर सुनकर हड़कंप मच गया। कुछ शिष्य तो क्लास छोड़कर ही भाग गए, तो कुछ वहीं बैठे बैठे घबराने लगे। कुछ बातें करने लगे कि ना जाने हमारे सामान का क्या हुआ होगा। जब क्लास खत्म हुई तो वो भी सामान की खोज में दौड़ गए। बहुत खोजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात बीती, अगला दिन हुआ। ज़ेन मास्टर ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, ये रहा आपका सामान। ज़ेन मास्टर के पास सारा सामान तो था ही, साथ में कुछ दिन पहले चोरी हुआ राजकुमार का बक्सा भी था। कुछ शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समझदार समझ गए कि ये सारा खेल ज़ेन मास्टर ने रचा है। शिष्यों ने ज़ेन मास्टर से पूछा, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं? मास्टर ने कहा, एक बात बताओ, आप सब चोरी की खबर सुनकर अचानक बेचैन क्यों हुए? मास्टर का सवाल सुनकर सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। मास्टर ने कहा, जब आप लोग क्लास में सीख रहे थे तब भी आपका मन सामान से जुड़ा हुआ था। उधर सामान खोया, इधर आपके मन का संतुलन भी खो गया। यह है अटैचमेंट। शिष्यों ने कहा, मास्टर, पर हम ना चाहते हुए चीजों से अटैच क्यों होते हैं? ज़ेन मास्टर बोले, मन खुशी की तलाश में दुनिया में भटकता है और अनजानों में चीजों से, लोगों से अटैच हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। कभी कोई चीज पास आती है तो कभी दूर चली जाती है, जिस कारण हमारा मन अच्छे बुरे की साइकिल में हमेशा बेचैन रहता है। बेचैन मन बुद्धि को ढक लेता है, जिस कारण वो सही गलत नहीं सोच पाता। जब राजकुमार ने चोरी के बारे में सुना तो उसका मन व्याकुल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उसका मन बाकी सारी चीजों से विरक्त होकर केवल एक लक्ष्य को पकड़े हुए था। इसलिए सामान खोने से उसके मन और बुद्धि ने संतुलन नहीं खोया। इसे कहते हैं वैराग्य, यानी डिटैचमेंट। ज़ेन मास्टर ने कहा, अब इस बात को समझो, मन के पास चीजों से आकर्षित होने की, लोगों से जुड़ने की प्रचंड शक्ति है, लेकिन ये शक्ति बिना डिटैचमेंट के बहुत बड़ी बाधा है। ज़ेन मास्टर ने कहा, डिटैचमेंट नहीं सीखोगे तो हमेशा मन के अधीन रहोगे। लेसन्स, अटैचमेंट और डिटैचमेंट की साइकिल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो इंसान एक लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति लगा सकता है और फिर समय आने पर उससे पूरी तरह डिटैच हो सकता है, वही इंसान इस जीवन में अपने टैलेंट का पूरा फायदा उठा पाएगा। ध्यान की शक्ति को जानना डिटैचमेंट को जानने की शुरुआत है। आपको क्या करना है? आपको हमेशा नेक्स्ट सॉल्यूशन पर फोकस करना है।
साथ में आपको ये मानकर चलना है कि एक दिन ये सॉल्यूशन भी काम करना बंद कर देगा। तब आपको इससे भी डिटैच होकर अगले सॉल्यूशन पर फोकस करना है। ऐसा करने से आपको पता चलता है कि कॉन्शियस अटैचमेंट इज डिटैचमेंट। मैं ध्यान अपनी मर्जी से इस जगह लगा रहा हूँ, ये जानना और अभ्यास करना ही डिटैचमेंट है। इसलिए किसी भी तरीके से इसे प्रैक्टिस करो, चाहे वो योग हो, विपश्यना हो, ग्रैटिट्यूड हो या फिर विजुअलाइजेशन हो। आप देखो कि आप हर प्रैक्टिस में डायरेक्शन शिफ्ट करते हुए अपना सारा फोकस कहीं और लेकर आते हो। जब जब आप ऐसा करते हो तब आप दूसरी चीज़ों से दूरी बनाना शुरू करते हो। दूसरा लेसन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट क्या है? अभ्यास करते करते आपको खुद रियलाइज होने लगता है कि नथिंग कैन टच मी। सब कुछ बदलता है, लेकिन ये चेतना, ये अवेयरनेस है जो कभी नहीं बदलती। कोई भी विचार मेरे अस्तित्व को शुरू या खत्म नहीं कर सकता। कोई भी घटना मेरी अवेयरनेस को छू नहीं सकती। इस तरह डिटैचमेंट आपको सीधे आनंद तक ले जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कि एक ज़ेन मास्टर ने सिखाया कि आपका चलना फिरना सब कुछ आपके ध्यान का हिस्सा है। आप जैसे रहोगे, जैसे चलोगे, वैसा ही निशाना लगेगा। वीडियो में देखिए जापानी तरीका ज़ानशिन, जो आपको ध्यान का पूरा इस्तेमाल करके लक्ष्य तक पहुंचना सिखा देगा। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।